आइए हालेलुया। स्तुति स्तुति हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय एक बार फिर तो चरणों में हम जबों झन लेकर आए हैं प्रभु जी। तो चरणों में बैठ के आराधना करे बार और गीत के द्वारा तो महिमा करे बार हम जमो झन के सहायता करे सिकर बार धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे जब तोर वचन सुने बार जात हम जमो झन से बातें कर। आज के वचन सुनन हम सबों के आशीष कारण बन जाए प्रभु, और जैसे हमें चलना चाहिए वैसे हम चल सके प्रभु। हमारा ज्ञान और समझ दे और हमारा सही राह दिखा कि प्रभु हमें मार्ग हम हमेशा अंतिम सांस तक चल सके। सब महिमा हम आपके नाम में देते हैं पिता। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारा अपन चरणों में लेकर आए हैं। तो हम पिछले दिन से हम परमेश्वर के वचन सुनत रहें, सीखत रहें। आप मतलब मालूम है पिछले रविवार कौन से वचन पढ़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, याद है? है जी, याद है? कैसे श्यामा दीदी याद है? लास्ट आया था हमको वहाँ पढ़े रहे पहला यूहन्ना, हाँ एक बार और पढ़े फिर आगे चलेंगे। हाँ 2 अध्याय 15 और 16 से पढ़े। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। बस परमेश्वर के वचन हमने कर पढ़ रहा था। लिखे तुम ना तो संसार से और ना संसार में कि किस वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है परंतु काकर ओर से है, संसार की ओर से। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड ये काकर ओर से है, संसार की ओर से। मैं पिछले दिन में आप मतलब बता रहे हैं शरीर की अभिलाषा कहाँ में पूरा हुई, ये संसार में ही हुई। आंखों की अभिलाषा कहाँ हुई, संसार में ही। घमंड करे के जगह कहाँ है, संसार ही में। स्वर्ग में कुछ नहीं है, स्वर्ग में कहानी है इगरे पाके बोले कि ये सब संसार में ही है और ये संसार में सब मिट जाही, ये संसार में उतना कहो जाही इगरे पाके हमारा परमेश्वर बोलते ना संसार से ना संसार में कि वस्तु से कहा रखना, प्रेम रखना। क्यों प्रेम नहीं रखना है भैया, कहाँ प्रेम नहीं रखना है? कहाँ आप कोई भी संसार के वस्तु से कहाँ प्रेम नहीं रखा है कि नहीं रखा, रखा कि नहीं रखा है? लेकिन परमेश्वर होगा चले बोलते कि प्रेम ना रखना। अगर प्रेम रखा था तो परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर में, एक मतलब समझाए जो मोर पी ये चीज़ है कि आप जरूरत से ज़्यादा संसार के वस्तु के ऊपर आप मत हो, आपके मन मत लगे रहे। समझ में आगे? जरूरत से ज़्यादा काम मत हो, इस संसार के किसी वस्तु के प्रति प्रेम नहीं रहना है। समझ में आगे? समझाए के लिए मैं पिछले दिन में भाई आप माना बोला रहे हैं कि आप करा खाए पिए के लिए जब हवा है तो ज़्यादा के लालच का नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना है कि नहीं। आप करा पहनने के कपड़ा है तो और अधिक खरीद के रखिएगा के काबी नहीं करना, लालच नहीं करना। समझ में आ गई? अगर ऐसे है तो आप संसार के व्यक्ति है, क्योंकि संसार के लोग मन ऐसे करते है ना। संसार के वस्तु के ऊपर हमारे ज़्यादा काम मत होना, मन नहीं लगे। क्यों बोलते हैं मालूम है? आप अगर साथ में मोर साथ पढ़ेगा यूहन्ना रची सुसमाचार, क्यों नहीं रखना है मोर प्रिय आप मतलब बात ला भली भाली समझना।
14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय ओकर 30 वचन पढ़े। वही तो है। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है के बाकी यीशु मसीह बोलते मैं तुम्हारा ज़्यादा बात नहीं करा, क्योंकि इस संसार के सरदार आते मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ओकर ऊपर मोर कुछ भी अधिकार नहीं है। एकर मतलब असना नहीं है। ओकर थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत थे। ओमे का है ओकर चीज मोर अंदर में नहीं है। असली अनुवाद में का है संसार के सरदार का है हाथ है, लेकिन वो संसार के सरदार हाथ है तो संसार के चीज मोर अंदर में नहीं है। असली भाषा में का लिखे है, हिंदी अनुवाद थोड़ा मिस्टेक है। असली में लिखे कि उसमें उसका मुझ में कुछ नहीं है। जैसे हम यूहन्ना रचित समाज में पढ़े ना, संसार में किसी वस्तु का नहीं रखना। क्यों? ये संसार के एक ठक सरदार है, तो सरदार है क्या करत है अपन लोग मतलब लेगे के लिए क्या करत है आते अपन लोग मतलब क्या करे के लिए जाते समझाया के लिए। देखे ना आप मन आज के संसार के लोग मन मौत से ज़्यादा डरते कि नहीं डरे? कहाँ डर थे कि जबरदस्ती मौत के दूत है खींचत लेके जाते। ठीक है ना, पाके बोलते संसार के सरदार आते ओकर अंदर उम्र कुछ नहीं है। तो जे संसार के वस्तु ला प्रेम करते और संसार में अपन मोह माया लगाए है तो ओला लेगे के लिए संसार के सरदार आते। और दूसरा जे संसार के वस्तु से प्रेम नहीं रखे लिए ओकर लिए स्वर्ग से एक सरदार आते। समझ में आते? स्वर्ग से कौन आते झक? सरदार ही जे संसार के प्रेम नहीं करे वो व्यक्ति मन लेके जाए। जे संसार में के प्रेम करे संसार की वस्तुओं में से अपन मतलब बुलाए पूरा संसार के सरदार लेके के लिए आते। अब फैसला है कर हमन काकर साथ जाओ। फैसला का है हमन काकर साथ जाओ। जेकर मटेरियल आपके जीवन में रही आप ओकरे साथ क्या करिए जहाँ अगर आपके अंदर में परमेश्वर के वचन हैं तो परमेश्वर आप लेके जाइए। अगर संसार के वस्तु ही आप मन के जीवन में है तो आप लोग कौन लेके जाइए? संसार के सरदार। इसलिए यूहन्ना बोलते संसार से न संसार की किसी वस्तु से क्या नहीं रखना, प्रेम नहीं रखना। तो संसार में का चीज है? शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका के घमंड। मतलब मोर शरीर बढ़िया रहना चाहिए, मोरा कुछ चीज की कमी मत होना चाहिए। मोर आँखी है जेरा देखी तेरा मैं लहा और फिर मैं घमंड करिए मोर का सब कुछ है। ऐसे करने वाला व्यक्ति मन के कहाँ जाही? विनाश कहाँ है? कहाँ है विनाश? कहाँ है विनाश? हाँ जी, कहाँ है विनाश? ये मैंने कुछ बोला था, यीशु मसीह खुद बोले। पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार। मैं नहीं बोला, यीशु मसीह खुद बोले। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन से 31 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैं पढ़ा था, ठीक है ना? मैं पढ़ा था, ध्यान से सुनो। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया
और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब उसे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा की और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब एक घटना है, 2 व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते। एक धनवान, कौन धनवान, बहुत सुख सुविधा से रहा, एकदम महंगा महंगा कपड़ा पहना, काली के बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, मतलब भारी महंगा महंगा कपड़ा पहना है, और हमेशा सुख से रहे। किसे रहे से? सुख से। कोई चीज़ एक घटी। वैसे एक कंगाल व्यक्ति रही से, वैसे कैसे रही से? कंगाल और घावों से पीड़ित। तो कंगाल मतलब पैसा रहती तो डॉक्टर के पास इलाज करे जाती है ना, लेकिन फिर भी कह कर कुछ नहीं रही भैया। एक ही बात को चिंता रहा है कि ये व्यक्ति लेके कहाँ में फेंक देवा है, वो धनी व्यक्ति के चौखट में। ये धनी व्यक्ति का करे, अरे बचे खुचे लाओ का कर दे, ये कंगाल मन ला दे ओकर एक सोच रही से धनवान व्यक्ति के, अपना कठोर नहीं रही से। इकरे पाके तो कंगाल मन ला ओकर चौखट के सामने का कर दे, फेंक दे। ते बचे खुचे तत्काल कौन ला दे देवे? कंगाल मन दे देवे। लेकिन ये लाजर एक जग विश्वासी रही से, तो ये कर सोच रही से कि प्रभु ये धनवान के जूठा में से जो भी मिल जाए ना, वो मैं खा रही है, मैं मोर पेट ला भर ला, बस। एक मतलब जितना मिला थे उतने में कहा रहना, मतलब संतुष्ट रहना है। ज्यादा के लालच कर यह तो कहो जी, ये देना ज्यादा के धनवान के व्यक्ति लोग कौन लेके के लिए मौत के दूत, शैतान नहीं। जे विश्वास नहीं करे वो कल मौत के दूत आते, और जे विश्वास करते तेला स्वर्गदूत लेके जाते। तो जे विश्वास करते रहे तेका लिए स्वर्गदूत है, और कहाँ लेके चलेगी? अब्राहम के गोद, मतलब स्वर्ग में लेके चलेगी। लेकिन ये धनी व्यक्ति कहाँ में पीड़ा में तड़पते हुए नीचे है, और नीचे से आंखें उठा के देखते तो लाजर कहाँ में रहे? स्वर्ग में। अये तड़पा थे तो ऊपर विनती करते कि ये भेज दे, कम से मोर जी में का हो दे, थोड़ा पानी डाल दे, ठंडा हुआ, क्योंकि आग के ज्वाला में का करा था वहाँ तड़पा था। ऐसने मोर प्रिय एक अविश्वासी व्यक्ति है कहाँ हुई? ये पृथ्वी में निचले जगहों में जाके तड़पी। लेकिन जो विश्वास करे वो कहाँ जाए? स्वर्ग में लेके जाइए। तो संसार के सरदार का होते, संसार के लोग मन लगे के लिए आते, तो भी हमन के भी अगर मन संसार में है तो हमारा प्रभु लेगे के लिए का नहीं आए? प्रभु लेगे के लिए नहीं आए।
इसलिए बोलते हैं कि हमें स्वर्ग की वस्तु के खोज में लगे रहना है। कहाँ में लगे रहना है? स्वर्ग की वस्तु के खोज में लगे रहना है कि मैं कैसे मैं प्रभु के पास जहाँ प्रभु मैं का कर रहा है पृथ्वी में, ये बात की हमारा कहा रहना है, चिंता लगे रहना है। तो एक विश्वासी का करते पृथ्वी में, आप वो बात समझना का करते पृथ्वी में। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन पढ़िए। एक पृथ्वी में रह के एक विश्वासी का करते पढ़ेगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन। चलिए मिल गए? गलातियों 5 के 24 मिल गए बहन? हाँ चलिए पढ़े। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लाशाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं मतलब जे हा व्यक्ति संसार के नो हैं, समझ में आते? जे व्यक्ति है संसार के नो है, मसीह यीशु के वो व्यक्ति बोलते वो व्यक्ति के विषय में, वो व्यक्ति है अपन शरीर के लालसा और ओकर अभिलाषा ला कामा चढ़ा दे, क्रूस में चढ़ा दे। तो क्रूस में चढ़ाए के मतलब का है? यीशु मसीह देखथन कि क्रूस में चढ़े कि नहीं चढ़े? का करके चढ़े? मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा का हो पूरा हो। यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए से पहले होकर प्रार्थनाकारी से, प्रभु मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा का हो पूरा हो। तो एक विश्वासी अपन शरीर के इच्छा और लाशा ला क्रूस में चढ़ाए का मतलब का है? प्रभु मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा मोर जीवन में का हो पूरा हो। समझ में आ गई? कौन है कथे? जो मसीह यीशु के संसार के नो हैं, संसार के सोचते कि मोर इच्छा पूरा हो। संसार के लोग क्या बोलते? मोर इच्छा पूरा होना है और मोर मर्जी के अनुसार मैं चलिए। लेकिन एक विश्वासी अपन शरीर के सब अभिलाषा ला त्याग के प्रभु के पीछे चलते हैं। समझ में आ गई? प्रभु के पीछे चलते, ओकर एक भी इच्छा नहीं पूरा हुआ है, फिर भी प्रभु ने धन्यवाद देते, फिर भी प्रभु क्या करते? क्यों? प्रभु मैं धरती में मोर इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया, चाहे मोला धरती में भेजे है तोर इच्छा है धरती में का हो पूरा। ये सोच के एक विश्वासी चलते। समझ में आ गई? अब मैं आप मला बोला चाहते का आप मन भी ऐसे सोच के चलते हो, प्रभु मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा का हो पूरा हो। क्यों? मैं तो धरती में मोर मर्जी से ताया नहीं है, वो अपन मर्जी से धरती में भेजे है और मोर इच्छा से मैं यहाँ से जावे नहीं करा। ओला अच्छा लगी धरती से का कर ही दिन लेके है ना, काम हो जाना चाहता का? कोई भी मनुष्य ने बोलो का तय मरना चाहता, ये संसार छोड़ के जाना चाहता, बोले वो बोले नहीं, लेकिन जाना पड़ी। तय जब अपन मर्जी से आनी है तो अपन मर्जी से भी कार्य करस नहीं जास। ये जब भेजे है जाएगी भी समय ठहरा है। इसलिए एक विश्वासी एक ही प्रार्थना करते, प्रभु ये धरती में तय मोला जीवन देस कि मैं मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा का हो पूरा हो, असने मैं चलिए। जब ऐसे चलने वाला व्यक्ति फिर संसार के वस्तु से प्रेम करी है जी? प्रेम करेगा? नहीं करे। क्यों? हमारे प्रभु भी धरती में इस तो संसार के कुछ वस्तु से प्रेम नहीं करे, परंतु संसार ओला का दिस पीड़ा के सिवाय कुछ इसी मुताबिक मोरला भी इस संसार में पीड़ा के सिवाय कुछ हमेशा ताना ही मिली। क्या मिली? वो दे सही मन जाते गई हमारा चिढ़ाई हालेलुया कही, हमारे देख देखे क्या बोले? यीशु मसीह भी तसने काय मार रहा है, ताना मारा है, हम भी क्या करी? ताना मारी मतलब एक ही भैया सताही बुरा भला बोली, हाँ बुरा भला बोली या दुष्ट आत्मा भेजी कुछ अगर घर में हादसा हो या कुछ भी हो कर भी समझ में आते। इसलिए जो मसीह यीशु के हैं वो अपन शरीर ला ओकर लालसा समय कहाँ चढ़ा दे है? क्रूस में चढ़ा दे का मतलब अब से मोर इच्छा नहीं तोर इच्छा का हो पूरा हो। रोमियो 13 के 14
रोमियो 13 के 14। जब चढ़ा दे है पुरुष में तो का बोलते, रोमियो 13 के 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। अब जे है फैसला करे है कि प्रभु तोर इच्छा मोर जीवन में का हो, पूरा हो। यीशु मसीह को पहन लो कहा थे ना, तो यीशु मसीह ला 2 तरीका से पहन थे। आप माने बात ला समझ लो किस तरीके से यीशु मसीह तो पहन थे। सबसे पहली एक बोलते कि प्रभु आज के बाद मैं अपन लिए नहीं जिया, मैं तो लिए जिया, मोर जीवन में अब तोर इच्छा पूरा हो। ऐसे कहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह ला अपन जीवन में का करी सोला, पहन लिस। दूसरा, एक व्यक्ति पानी में डूब के बपतिस्मा लेते। दूसरा का है, पानी में डूब के बपतिस्मा लेके प्रमाण दे कि आज के बाद मैं मर गए, संसार के लिए मर गए, अब मैं जिहा तो काका लिए जिहा। प्रमाण दिस पानी में डूब के काले हैं, पानी में डूब के बपतिस्मा ले। तो समझ में आ गया 2 तरीका से यीशु मसीह ला पहनते। तो एक जो कहे है वो अपन जीवन ला जी के दिखाते है, और दूसरा कहा है अपन जीवन से प्रमाण देते। तो इके पाके बोलते हैं यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषा ला पूरा करने के लिए काम मत करो। काम मत करो का लिखे, एक बार और पढ़ें। अब काम मत करो, एक मतलब प्रभु के आत्मा जहाँ थे कि ये मन शरीर के अभिलाषा ला पूरा करे कि क्या करते मन उपाय करी प्लान जमही, है ना। प्लान क्या करे थी मन मिली दीदी, हाँ, है ना। हाँ, उपाय ना करो का देता हम उपाय करथन कि नहीं करे, हाँ, नहीं करना बोले तो इसलिए करो। एक से मालूम चलते हम संतुष्ट नहीं है, हमारा और चाहिए, हमारा और चाहिए। मालूम है नीति वचन में एक बात बोले है, 3 चीज है जो कभू नहीं कहे बस। 3 चीज है जो कभू नहीं कहे बस। का चीज, का चीज है जो 3 चीज है जो काबू का नहीं कहे बस। सबसे पहली बंजर भूमि कतनो पानी डालवे नहीं कहे बस। दूसरा बांझ स्त्री, बांझ स्त्री कबो नहीं कहे मोला लेकर मत दे, होवे नहीं करे तो कहाँ दे। तो ऐसे मोर प्रिय आज हमन के भी शरीर की अभिलाषा ला पूरा कर उपाय करथन। क्या करथन, कैसे करथन उपाय, कैसे करथन उपाय है जी, कैसे करथन उपाय समझाए के लिए मैं एक बात बोलना चाहता, अपन बुरा मत मानना है। हमार शहर में बहुत बहन मान झाड़ू पोछा के काम बहुत करते, एक नहीं करते कि नहीं करे, हाँ, घर में भी है ना? जाके झाड़ू पोछा करते कि नहीं करे। तो एक घर में तो काम ले लीस तो एक घर में संतुष्ट नहीं है, हाँ, पैसा कम मिलत है। तो कम से कम 4 घर में कम से कम पोछा करबो तो कम से कम हम घर काय करे, घर चली गई। तो भैया तो एक घर में तो रहे थोड़ा संतुष्ट रहे, लेकिन 4 घर में काम करबे तो 4 हाल के हो जाएंगे, इधर कभी सोचे नहीं है, हाँ, है ना। 4 घर में काम करबे तो एकरे पाके यीशु मसीह बोलते हैं एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सके। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा, कर सकते। लेकिन हम होशियार हम कर सकत हम प्रभु, हम का बोलते हमन कर सकते। ओकरो को ती मेहनत करबो, दूसरो को ती मेहनत करबो, और बीच में बुझा देते हमन। एकर मतलब पाए चाहे दोनों का तू फांसबे तो मोर पीछे नहीं चल सकस, मोर पीछे नहीं कर सकते।
एकरे पाके एक ही पीछे कर चलबे ना तो आराम से तोरा समय मिल जाई। समझ में आ गइस? लेकिन हमन उपाय करे में लगे हन, हमन क्या करे में लगे हन? हाँ जी, ता बहन मन कतका दिन हो गए प्रार्थना करत होई, हमन के छत हटल जातिस त बन जातिस। हाँ, टीना के कारकेट मरा रहा के का हो जात हन, अगर पैसा से नहीं है तो सब चीज के लिए चाहिए। है ना? अब नहीं दार गलत है तो काय करबो? हमू सोचत हन किराया मरा रहा के हमन तंग हो गए हन, कम से पैसा मिल जाते जमीन नहीं दार को। मतलब उपाय तो करत हन ना, उपाय क्या करत हन? करत हन कि नहीं करत हन? लेकिन प्रभु दी ना, प्रभु दी तो मिल बेच करी, अगर प्रभु नहीं दी तो होबे नहीं करी। कतो भी कोशिश कर, कतो भी कोशिश कर लो, होगा ही नहीं। अगर प्रभु की इच्छा नहीं हो फैसला का करके निकले हंसता है, मोर मर्जी नहीं प्रभु तोर मर्जी का हो, यही प्रार्थना करके तो तय मोर पीछे निकले हंस ना। तो अब का खोजत हंस फिर? अब का खोजत हंस? मैं तोला मकान नहीं देना चाहता तो तय का पीछे पड़े मकान के? ऐसा ना हो कि घर बना ले, जमीन मिल गया हो तो मैं रहने मत पाए, है कि नहीं? जैसे हमारे एक विश्वासी जियत रही से, मिट्टी के घर रही से, मिट्टी के घर है बरसात में टूट गए तब काय करे? घर नहीं बनाएगा, लागा बोड़ी लेके घर तो बना लिस, लेंटर के घर बना लिस, टाइल्स लगा दिस, सब चीज हो गई, लेकिन दुख के बाद रहे नहीं पैसा, रहे बा सब कीमत। तब ओकरे पाक बोलते बेटा कहाँ मेहनत करत हस, ओतकिच में रहे तो कम से कम संग में तो रहे, संग में तो रहे, लेकिन तो घर बन गया और घर बनाए थे मकान कर पाए, रह नहीं पाए। का फायदा बता? तो ऐसे घर के का फायदा? तो मोर प्रिय हमन एक ही प्रार्थना करके तो आया ना, मोर मर्जी नहीं प्रभु तोर मर्जी का हो। तो यही विश्वास में चलो ना, प्रभु तोर मर्जी है तो जमीन देवे, तोर मर्जी है तो ये हो ही, असने तो चल सकत हन कि नहीं सकत हन। लेकिन हम का बोलते नहीं, पूरा कोशिश लगाबो, नहीं मिले तो कोई में लोन पास करवाओ, कैसे करवाबो? समझ में आ गया? तो मतलब का है तय खुद फंसा जातस, का हो जातस? जबकि तो खास बोले संसार से न संसार में कि किसी वस्तु से कार्य नहीं रखना, प्रेम प्रेम करबे तो ये प्रेम तो कहा लेके जाइए। तो मोर प्रिय हमन अब ज़्यादा समय नहीं बोलना चाहता, अब हम प्रार्थना करे चाहता। अब आपके फैसला का है, यीशु मसीह का जो पहन ले वो शरीर के अभिलाषा पूरा करे का नहीं करे वह, लेकिन हमन ला जाना थे कि मन उपाय करी, क्या करी? उपाय करी, उपाय करी। इसलिए मोर प्रिय उपाय मत करो, एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु तोर मर्जी तो ये हो, तोर मर्जी ये बोल सकत हन ना, तोर मर्जी का होने हैं? तो कोशिश करे से का हो इस बताओ तो बतन, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती क्या कहावत है, कोशिश करता का होते मालूम बोल। परमेश्वर क्वेश्चन बोलते पैसा एक रास्ता चाहिए तो मैं दूसरा रास्ता ला छेद करके रखे हैं, क्या बोलते? प्रभु भी जानते तो आए तो जाए के भी रास्ता कौन खोल के रखे बना के। इसलिए मोर प्रिय ये सब मालूम चल दे कि हम वाला परमेश्वर के संसार में का नहीं देना चाहते, सुख सुविधा। अगर यह सुख सुविधा रही तो मालूम हम ऊपर जाएगा, हमार मन नहीं लगे, इकरे पाके बोलते यहाँ कंगाली रही ना तो वहाँ जाएगा का होई। इकरे पाके लाजर ला बोले रही से संसार में कछु वस्तु नहीं पैसी लाजर है, इकरे पाके कहाँ पाते यहाँ सुख पाते, चैन पाते, कहाँ? स्वर्गम। हे धनवान ते संसार में बहुत का पाए, सुख पाए, इकरे पाके का पाता सब दुख पाते, इकरे पाके जे दुख पाही तो एक दिन का पाही सुख पाही, जे सुख पाए तो एक दिन का पाही दुख पाही। अतका तो निश्चित है, लाभ और हानि तो है, ये परमेश्वर ही बनाए। तो मोर प्रिय हम मिल के प्रार्थना करिए।
यही प्रार्थना की प्रभु तोर इच्छा है तो सब कुछ हो, तोर इच्छा है तो सब कुछ तय दे सकत हस प्रभु। अब ओकर 12 चेला मन कोई बड़े बिल्डिंग बना के नहीं जीस, कोई नहीं दिस दिस का बताओ, कोई नहीं दिस, सब झक मन यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन स्वर्ग में हमन के लिए जगह बना है, कहाँ में बना है, वो जगह कोई छीने, वो कर हमन के लिए धन इकट्ठा करे, कोई चोर चोराए भी नहीं सके। आइए अपना आंख बंद करें, प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुने हैं, संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम न रखी। अगर प्रेम रखा था तो मोर प्रिय आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार के सरदार आते संसार के प्रेम करने वाले मन लेगे के बर। अजय व्यक्ति संसार से प्रेम नहीं करे, वो व्यक्ति मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेगे के लिए आते। हालेलुया। आप कहाँ जाओ मोर प्रिय, आप का कर संग जाओ, आज फैसला कर लो, आज फैसला कर लो। ये संसार दिन ब दिन मिटते जाते, ओकर अभिलाषा वो भी मिटते चाहिए, लेकिन स्वर्ग के अभिलाषा कभी खत्म होने वाला नहीं है। स्वर्ग के अभिलाषा हमेशा पूरा होते। हालेलुया। जो सोच के स्वर्ग परमेश्वर रखे है वो यही इच्छा पूरा होते। परमेश्वर जो युक्ति करे है वही सफल होते। हालेलुया। हमन के विषय में जो परमेश्वर सोच के रखे वही बात पूरा होना है। मिल के प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद थन आज तो चरणों में बैठ के तोर पवित्र वचन सुने बर हमन के साथ और मदद करे सिकर पर धन्यवाद थन मेरे पिता। प्रभु आज के वचन हम का करो बर न्याय के कारण क्षण बन जाए। प्रभु ते वचन सुने हैं हम सबों के आशीष कारण बन जाए प्रभु, और जैसे तय चाहत हस वैसे हमें पृथ्वी में अपन जीवन बिता सकी प्रभु जी। और जब तय आए हमारा संग मत लेकर जा प्रभु, ओकर योग्य हमारा बड़े बार सहायता और मदद कर। सब महिमा हम तोर नाम ले देते पिता। संसार के कोई वस्तु से हमन के मन न लग जाए, परंतु स्वर्गीय वस्तु के खोज में लगे पर हमन के सहायता और मदद कर। सब महिमा जलाल हम तोर नाम ले देते पिता। हमके प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद थन। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना मांग लेते। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह की जय।